शिष्यगण, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अच्छा विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी कौन होता है और वो कैसे बनता है। आदर्श विद्यार्थी में 5 गुणों का होना अनिवार्य है। विद्वानों ने कहा है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम। अर्थात काक चेष्टा, कागा जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कागा जब तक अपना भोजन प्राप्त नहीं कर लेता, प्रयास करता ही रहता है। बको ध्यानम, बगुले जैसी एकाग्रता होनी चाहिए। श्वान निद्रा, श्वान के जैसी निद्रा होनी चाहिए जो तनिक सी आहट से टूट जाए। अल्पाहारी, वो आदर्श विद्यार्थी होता है जो आवश्यकता से कम भोजन करे। गृह त्यागी, और आदर्श विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के लिए यदि घर से दूर भी जाना पड़े तो उसके लिए उसे तत्पर रहना चाहिए। ऐसा होता है आदर्श विद्यार्थी। स्वामी, विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कहो देवी। अभी अभी संदेश मिला है कि चारों राजकुमारों का भोजन राजभवन से आने वाला है। शेष शिष्यों का भोजन मैंने तैयार कर लिया है। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। हे माता, क्या हमसे कोई भूल हुई है? भूल नहीं तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो पुत्र? यदि भूल नहीं हुई है तो आप हमें ऐसा दंड क्यों दे रही हैं? दंड? कैसा दंड? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी पुत्र। हे माता, गुरुदेव ने हमें पुत्रों के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है कि आपके विषय में हमारा भाग्य साथ नहीं दे पा रहा। नहीं नहीं, तुम मेरे भी पुत्र हो। मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। मान लिया है तो आप हमें शेष शिष्यों जैसा क्यों नहीं समझ रही है? हमें अपने हाथ के बने भोजन से क्यों वंचित कर रही हैं? हे माता, जिस भोजन को आपके हाथों ने छुआ है वो तो हमारे लिए प्रसाद है। हमें इस प्रसाद से वंचित मत कीजिए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो पुत्र। वास्तव में मुझसे बड़ी भूल हो गई पुत्र, बड़ी भूल हो गई। भरत, भरत कहाँ हो तुम? जाओ वत्स। भरत, आजा, आजा मेरे पुत्र। कैसा है तू? अच्छा एक बात बता, जैसे मैं तेरे लिए व्याकुल थी, तू भी मेरे लिए व्याकुल था ना? है ना? देख, मैं तेरे लिए विशेष भोजन बनाकर लाई हूँ। दाई माँ, ये भोजन लौटा ले जाइए। क्यों? हम आश्रम का ही भोजन ग्रहण करेंगे। देखो, जो तुम्हारे मन में आए तुम करो। वैसे भी ये भोजन मैं अपने भरत के लिए लाई हूँ। जो वस्तु मेरे भ्राता श्री राम के लिए नहीं है वो मेरे लिए भी व्यर्थ है। हे देवी, आप अपना ये विशेष भोजन वापस ले जाइए, क्योंकि चारों राजकुमार मेरे अन्य शिष्यों के साथ यहीं का भोजन करेंगे। यह राम का निर्णय है। कैसे बड़े भाई हो तुम? स्वयं ही निर्णय ले लिया कि आश्रम का रूखा फीका भोजन ही ग्रहण करोगे? अपने छोटे भाइयों से पूछा तक नहीं? अपने भाइयों को कष्ट देने का क्या अधिकार है तुम्हें? लक्ष्मण! ये क्या अनुज? एक वृद्धा स्त्री जो हमारी माता से भी आयु में बड़ी है, पत्थर उठाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? इसने आपको अपशब्द क्यों कहे? आपके विरुद्ध कोई भी कुछ बोलेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं अनुज, जो हाथ पुस्तक और लेखनी थामता है
उनमें पत्थर शोभा नहीं देते। विद्यार्थी अगर पत्थर मारने लगे तो देवी सरस्वती रूठ जाएगी। आओ धाइमा मंत्रा से क्षमा मांगो। क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं व्राताश्री का आदेश मानकर आपसे क्षमा याचना करता हूँ। धाइमा, हमारे कारण आपको जो भी कष्ट हुआ है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इस आयु में इतनी सहनशीलता, ये मातृभक्ति, ऐसी अनुशासन प्रियता। हे राम, तुम महान हो, तुम महान हो पुत्र।